हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू VIPM चैनल। थैंक यू सो मच शॉर्ट नोट सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए। वॉइस का जो टॉपिक है उसको अभी हम कोशिश करते हैं कि 5 मिनट में एकदम इजी बना दे कि देखते ही आंसर निकल जाए। तो यात्री अपनी सीट की पेटी बांध ले क्योंकि ये वाली क्लास थोड़ा सा स्पीड में चलती है। और मेरा तो कहना है कि जिन बच्चों को थोड़ा सा स्पीड में लगता है वो इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब में ऑप्शन आता है, कम ज़्यादा कर सकते हो। वैसे रिविजन क्लासेस है, डिटेल में मैंने अलग से पढ़ा रखा है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। सर टॉपिक का नाम है वॉइस, जिसको आप एक्टिव पैसिव भी कहते हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए मैंने हमेशा बोला है कि सिर्फ एक चीज ध्यान रखते हैं और बोलती भी हूं, मर जाना मिट जाना, लेकिन पैसिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ BT3 लगाना। क्या लगाना? BT3। काफी सारे बच्चे तो पूछते हैं कि BT3 क्या होता है। बेसिकली एक्टिव का मतलब है सब्जेक्ट मेरा डूअर है, सब्जेक्ट मेरा एक्टर है, सब्जेक्ट खुद काम करता है क्योंकि वो करता है। नेक्स्ट बात, पैसिव का मतलब है सब्जेक्ट डूअर नहीं है, सब्जेक्ट आपका एक्टर नहीं है, सब्जेक्ट पैसिव है, वो खुद काम नहीं कर रहा है, उस बेचारे पे काम हो रहा है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। इसको बनाने के लिए आपने बचपन से सीखा होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए और सिर्फ BT3 लगाएं। BT3 में अधिकतर बच्चे तो जानते ही हैं, BT3 का मतलब है इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर्ब पास्ट में। अगर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बच्चों मैं खुद बी को लगाऊंगी, थर्ड फॉर्म चाहिए बीन को लगाऊंगी, ING फॉर्म चाहिए बीन को लगाऊंगी। कहने का मतलब ऐसा कोई पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें BT3 नहीं है। T3 ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्योंकि ट्रांजिटिव होगी तभी ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये अपने को स्ट्रक्चर रखना होता है BT3 सेम टेंस में रखते हुए। दूसरी बात, 2 गोल्डन रूल होते हैं। सबसे पहली चीज तो नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस। टेंस में किसी तरह का बदलाव नहीं करोगे, सेंस में किसी तरह का बदलाव नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ पैसिव का मतलब होता है बच्चों BT3। नेक्स्ट ध्यान रखोगे क्या? BT3 मतलब बी लिंकिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ टेबल्स के फॉर्मेट में मैं फटाफट इस टॉपिक को खत्म कर देती हूँ। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट भी शामिल होती है, वर्ब फर्स्ट के साथ SEIS भी शामिल होता है, डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी शामिल होती है। इनको चेंज करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है? BT3 लगाना है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इधर स्ट्रक्चर लिखे हैं। PDF आपको VIPM के टेलीग्राम चैनल VIPM क्लासेस पे या फिर एप्लीकेशन VIPM अकेडमी में मिल जाएगी। सिंपल प्रेजेंट है, ही राइट्स अ लेटर, तो प्रेजेंट सिंपल में रखने के लिए अ लेटर इज रिटन बाय हिम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, BT3 दिख रहा है BT3, और ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लिख दिया है। कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा क्योंकि ING है, ING को लाता है, इसीलिए देखो जब मैंने पैसिव में चेंज किया ING को तो मैंने बीइंग लगा दिया क्योंकि ING फॉर्म के लिए ING रखना जरूरी है। थर्ड देखो, परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा, BEEN बीन। क्यों? क्योंकि जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है हैज हैव के बाद, और बी के परिवार में बी नहीं होता है। ING ये है, बीन ये रहा। नेक्स्ट देखो, पास्ट में चेंज करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, चाहे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या तो वर्ब सेकंड हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसको चेंज करने के लिए वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है क्या? नेक्स्ट टेबल देखिए बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस है, सेम कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, टेंस को नहीं बदलूंगी, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। परफेक्ट आएगा, बीइंग को लाएगा, टेंस नहीं बदलूंगी, पास्ट परफेक्ट रहेगा। फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर सिंपल में मॉडल कह लो चाहे फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कह लो, विल चेंज हो जाएगा विल बी में, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये लो BT3 भी कर दिया। सेम फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड है, हैव आएगा, बीन को लाएगा, तो विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आप टेंस के चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं मॉडल्स की बात करूं, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जब मैं पैसिव में चेंज करूंगी तो BT3, बी का वो फॉर्म लूंगी जो वर्ब फर्स्ट है और बी खुद ही होता है। जैसे कैन राइट है तो कैन बी रिटन, तो मॉडल के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंपैरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है? शट द डोर है तो आप या तो ऐसे लिख सकते हो, लेट द डोर बी शट। एक बच्चा कह रहा है मैम थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही, अरे शट 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 तीनों फॉर्म सेम ही चलती है, थर्ड फॉर्म ही है, BT3 ही है। या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, यू आर कमांडेड, इस तरीके से भी बन सकता है क्योंकि ये भी तो BT3 स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, तो या तो लेट से बनाओ या यू आर ऑर्डर्ड से, इस तरीके से। प्लीज का हो तो रिक्वेस्ट है, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज किया जाता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये ध्यान रखना। लेट मी डू दिस वर्क, डबल ऑब्जेक्ट जब लेट में हो तो दोनों को स्विप इस तरीके से चेंज कर दो, स्वाइप कर दो दोनों को इस तरीके से, जैसे लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, लेकिन BT3 के बिना कोई पैसिव नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है सर इंटेरोगेटिव हो तो क्या करूं? 3 तरह के इंटेरोगेटिव, तीनों समझ में आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव हो, सबसे पहली बात तो
टेंस नहीं बदल रहा, मॉडल नहीं बदल रहा, किसी तरह का सेंस भी नहीं बदल रहा। दूसरी चीज लिख दो, मोड भी नहीं बदलता। मोड का मतलब है इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, तो इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव ही रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने पर इंटेरोगेटिव असर्टिव बन जाता है, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव ही रहता है। टेंस भी चेंज नहीं करते, सेंस भी चेंज नहीं करते, मोड भी चेंज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ BT3 लगाते हैं। तो यस और नो इंटेरोगेटिव हो तो सिर्फ डिड है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया इंटेरोगेटिव रखते हुए। WH है, डिड है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, बाकी कोई बदलाव नहीं है। हु को बनाने की दो तरीका रहता है, या तो हु से को बाय हुम से बनाओ, या हु से बनाओ तो लास्ट में बाय लिखो। दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, या तो बाय हुम से बनाओ। अरे हु से आता है तो बाय लास्ट में लिखा हुआ रहता है। दोनों का स्ट्रक्चर देख लो, ध्यान रखेंगे, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट है आपका दो ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट। ही गेव मी अ बुक, मुझे दिया, क्या दिया, बुक दिया। एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, किससे बनाओ, किसी से भी बना लो, बस BT3 लगना चाहिए। आई वॉज गिवन अ बुक, एक को वहीं छोड़ दो, एक ऑब्जेक्ट को, दूसरे वाले को आगे ले आओ, BT3 लगा दो, BT3 लगा दो। बस एक इधर पहले आई को आगे ले आई मी की वजह से, तो इस तरीके से बुक वहीं रह गई। आपके बुक को आगे ले आई तो पर्सन वहीं रह दिया, ये ध्यान रखेंगे। इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है, नो पैसिव स्ट्रक्चर सामान्यतः इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है, बहुत ज्यादा जबरदस्ती है तो प्रेपोजिशन के साथ में बनता है। इट का इनफॉर्मल में यूज, इट इज सेड दैट ही इज ब्रेव, तो ये तो इस तरीके का है कि दैट को टू प्लस वर्ब फर्स्ट में चेंज करना, तो ये उतना आपके पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है कॉजिटिव वर्ब, यानी आपको जो है मेड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो मेड के साथ में इधर पैसिव लगाओगे, इधर BT3 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करोगे। ये वाला भी आता है, स्टार लगा लेना। तो ऑलमोस्ट जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। PDF आपको VIPM के टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। डिटेल में मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ा रखा है, अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखो, सारे केसेस पढ़ा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रखे हैं। गो एंड चेक दैट, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और देखते ही आंसर निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।